Okay students, in this lecture we will study about the chemical properties of the alkyl halide. ठीक है, there are the three kind of the chemical properties of alkyl halide. Number one, nucleophilic substitution reaction. It is nucleophilic substitution reaction, and number two, elimination reaction, and number three is the reaction with metal. So we are having these three properties of alkyl halide as well as aryl halide. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एज द नेम इज सजेस्टिंग, इसमें हमने सब्स्टिट्यूट करना है. सेकेंड इज द एलिमिनेशन. एज यू नो, एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, वी हैव टू एलिमिनेट समथिंग बाय एडिंग सम कैटलिस्ट. And reaction with metal, in this we will add some metal to get some different kind of the product. So let us start one by one. Firstly we have to study about the nucleophilic substitution reaction, और इसमें मैकेनिज्म भी हमने अच्छे से देख लेना है. तो फर्स्टली कैसे ये रिएक्शन टेक प्लेस होगी. Rx है if we are having one nucleophile. Nucleophile is one which is a nucleus loving, which is a positive charge loving. In Rx, R is the positive charge and X is the negative charge. So nucleophile will attack on the R. ठीक है ना. And then we will get RNU and प्लस में X नेगेटिव. ठीक है ना, प्लस में X नेगेटिव. तो दिस इज द काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. R पे डिफरेंट ग्रुप्स हम लगा सकते हैं. कौन कौन से ग्रुप लग सकते हैं एक बार वो देखते हैं इसके अंदर. चलिए लेट अस स्टार्ट. Nucleophilic substitution reaction of the alkyl halide. We are having these 10 type of the nucleophilic substitution reactions. Firstly, Rx. Rx means alkyl halide when react with aqueous KOH. देखिए कैसे करना है आपने. R जो है that is having delta positive and X is having delta negative. And in this you have to consider K is having the positive charge and OH is having the negative charge. So this negative will attack on the positive and positive will attack on the negative. So what we will get, this K positive will attack on the X and OH negative will attack on the R. So we will get ROH plus में KX, ROH plus में KX. R-ONA we can consider it is of the two type. Sodium positive है and R-O negative है. So this negative part will attack on the R. ये R है, मैं रेड से ही लिखता हूँ R, चलिए थोड़ा बेटर समझ में आएगा. ये इसका R आ गया एंड OR डैश, ये OR डैश ये अटैक करेगा. ये क्या बन गया, इट इज ईथर. ईथर बनाने के लिए हम इसका यूज करेंगे. एंड प्लस वी आर हैविंग द NaX. तो ईथर इस मेथड से बना सकते हैं, एल्कोहल इस मेथड से बना सकते हैं. थर्ड वन R-COOAg. इसमें नेगेटिव पार्ट R-COO नेगेटिव एंड Ag पॉजिटिव. नाउ दिस नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन द पॉजिटिव पार्ट. पॉजिटिव पार्ट इज R. तो R पे कौन अटैक करने वाला है, इट इज OCR डैश. व्हाट इज इट, इट इज एस्टर. तो एस्टर बनाने के लिए इस मेथड का यूज हम करेंगे. एंड प्लस में क्या बनेगा, प्लस में बन जाएगा AgX. प्लस में क्या बन जाएगा, AgX बन जाएगा. नाउ वी आर हैविंग द NaNH2. तो इन दिस NH2 इज द नेगेटिव पार्ट. दिस नेगेटिव पार्ट अटैक ऑन द पॉजिटिव R. सो वी विल गेट R and NH2 and plus NaX. What is this RNH2? It is primary amine. तो प्राइमरी अमीन अगर बनाना है कहीं भी तो इस मेथड का यूज करेंगे. एंड प्लस में NaX. और वी कैन ऑल्सो यूज द अमोनिया भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट इज ए वेरी गुड रेड्यूसिंग एजेंट विच विल प्रोवाइड H नेगेटिव आयन. तो अगर ये H नेगेटिव प्रोवाइड करेगा तो R पे जाएगा. R पे क्या होगा, R पॉजिटिव H नेगेटिव, RH बन जाएगा. व्हाट इज RH? RH इज एल्केन. RH क्या है, RH इज एल्केन. इसमें H कहाँ से आया है, H इज फ्रॉम द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ठीक है. और क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट क्या बनेंगे,
X जो है that will react with the lithium to make lithium halide and plus AlX3, ये इसके साइड प्रोडक्ट बन जाएंगे इसमें। चलिए फर्दर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, एल्कोहलिक KCN। अगर हम एल्कोहलिक KCN लेते हैं, इसमें भी 2 पार्ट है, वन इज द K पॉजिटिव एंड सेकंड इज द CN नेगेटिव। नाउ दिस CN नेगेटिव विल अटैक ऑन द R। अब थोड़ा सा याद रखने का पॉइंट है, RCN नहीं बनेगा, RNC बनेगा। इसमें क्या बनेगा? RCN ही बनेगा इसमें, तो RCN बनेगा इसमें, ठीक है। RCN बनेगा एंड प्लस में KX बनेगा। ओके, CN कहाँ से आया है? CN फ्रॉम दिस एल्कोहलिक KCN से आया है। ये हमारे पास एल्काइल नाइट्रिल या साइनाइड हम इसे कह सकते हैं, बन जाएगा। फर्दर अगर हम AgCN लेते हैं तो थोड़ा सा चेंज है, क्या कि वी विल नॉट गेट RCN, वी विल गेट RNC, इट इज आइसोसाइनाइड। इसको क्या नाम दिया? आइसोसाइनाइड एंड प्लस में KX विल बी फॉर्म्ड इन इट। क्यों बना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। KNO2, अगर हम RX में KNO2 डालते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास? R एंड ONO, ये याद रखना अभी हमने। इट इज एल्काइल नाइट्राइट, इट इज व्हाट? एल्काइल नाइट्राइट इसका नेम है, एल्काइल नाइट्राइट। एंड AgNO2 अगर लेते हैं, AgNO2 से क्या बनेगा? वी विल गेट RNO2, वी विल गेट RNO2, ठीक है। इसका नेम क्या है? इट इज नेम्ड एज नाइट्रोएल्केन, इट इज नेम्ड एज नाइट्रोएल्केन, ठीक है ना। एंड फर्दर ये लास्ट वाली रिएक्शन आपकी जानी पहचानी है, NaI एसीटोन, इट इज फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें RI बन जाएगा एंड प्लस में NaX बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, ये सारी की सारी रिएक्शन कैसी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिविजुअल अगर आप देखते हैं तो बहुत ईजी सा मेथड है इसको बनाने का। अब आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें अटैक कौन कर रहा है? इसमें अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। कहाँ अटैक कर रहा है? R पॉजिटिव पे। तो न्यूक्लियोफाइल है कौन, ये भी आपको थोड़ा सा समझना है। चलिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं इसके, वो मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। व्हाट आर द न्यूक्लियोफाइल इन एवरी रिएक्शन, ये और हम देखने की ट्राई करते हैं। एक्वस KOH में नेगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। नेगेटिव पार्ट कौन है? OH नेगेटिव। सो OH नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल। सेकंड पार्ट में न्यूक्लियोफाइल कौन है? OR- इज द न्यूक्लियोफाइल। थर्ड पार्ट में इट इज दी R-COO, ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास में है। मैं नेगेटिव भी लगा देता हूँ, चलिए और थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ये हो गया। NaNH2 में NH2 नेगेटिव है, बट अगर हम अमोनिया लेते हैं तो इसमें पूरा अमोनिया, क्योंकि अमोनिया पे लोन पेयर है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। नेक्स्ट में H नेगेटिव विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट में CN नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट में AgCN पूरा काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। नेक्स्ट में NO2 नेगेटिव विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट में AgNO2 विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड लास्ट में I नेगेटिव विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब आपने करना क्या है इसका? इन एक्चुअली दीज आर यूज्ड इन द कन्वर्जन। कन्वर्जन में काम आएगी। कैसे काम आने वाली है कन्वर्जन में? लाइक वो कहता है कि हाउ यू कैन मेक मिथाइल क्लोराइड टू मीथेनॉल। आप कैसे बनाएं मिथाइल क्लोराइड से मीथेनॉल? तो आप क्या बताएंगे? वी हैव टू ऐड एक्वस NaOH और एक्वस KOH इन इट। तो हम इसमें क्या डालेंगे? वी विल ऐड एक्वस KOH। ये आपको याद करना है यहाँ से, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपसे कहे कि RX से आपने प्राइमरी अमीन बनाना है तो क्या डालें? यू हैव टू नो NaNH2 और अमोनिया इसके अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और बहुत अच्छे से आपने समझने हैं। क्या? एक पॉइंट है कि हमारे पास KCN और AgCN जब हमने लिया, इसमें CN बना बट इसके अंदर NC बना, ऐसा क्यों है? ये आपने बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, इन एक्चुअली वी आर हैविंग वन एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। ओके, वी आर हैविंग द एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है? एम्बीडेंट मतलब विच कैन अटैक फ्रॉम द 2 साइड। लाइक वी हैव द CN नेगेटिव
it can attack from the carbon as well as it can attack from the nitrogen, or we are having the ONO negative, it can attack from the oxygen as well as it can attack from the nitrogen. ठीक है ना? So these are ambident nucleophile which can attack from the two side. So what is our question कि when we are using the RX में जब हमने KCN लिया, then we are getting RCN, but if we are using the AgCN then we are getting RNC. ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रीजन कि KCN कैसा है? KCN इज आयनिक इन नेचर. KCN कैसा है? वाटर में आयनिक इन नेचर है. आयनिक होने से क्या होगा? Cn नेगेटिव अलग हो जाएगा. Cn नेगेटिव अलग हो जाएगा. अब Cn नेगेटिव क्या है? इट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. इट कैन अटैक फ्रॉम द कार्बन साइड एज वेल एज इट कैन अटैक फ्रॉम द नाइट्रोजन साइड. एंड रिमेंबर, carbon bond is more stable. Carbon bond is more stable. So RCN will be formed and not RNC. RNC नहीं बनेगा, RCN बनेगा. क्यों? Because carbon bond is more stable. अगर हमारे पास चांसेस हैं कि दोनों में से कोई भी अटैक करे, कार्बन भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन भी, तो कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, इसलिए कार्बन ही अटैक करेगा एंड वी आर गेटिंग द RCN. सेकेंड केस, वी आर हैविंग द AgCN. AgCN कैसा है? इट इज कोवेलेंट इन नेचर, and due to its covalent nature this carbon is not free to attack. So only nitrogen can attack on the alkyl halide. So we are having RNC and not the RCN. तो ये आपने अच्छे से समझ लेना है. चलिए नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे. ओके बाय बेटा.